अभी 4 दिन भी नहीं हुए तभी कमांडर जुलानी की कुर्सी हिलने लगी है। कमांडर जुलानी ने असद से तो सत्ता छीन ली, लेकिन जुलानी अब एक नई जंग में पड़ गया है। जुलानी के लिए लड़ाई जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद कई कमांडर पैदा हो गए हैं जो जुलानी से बेहद ही ज्यादा खूंखार हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया में इलाके के लिए होने वाली यह लड़ाई कुछ ही दिनों में गृह युद्ध में तब्दील होगी और इसमें अमेरिका से लेकर रूस और तुर्की सब जीतेंगे। अमेरिका पर्दे के पीछे होगा, तुर्की पर्दे के पीछे होगा, रूस पर्दे के पीछे होगा, ईरान पर्दे के पीछे होगा। लड़ेंगे सभी देश। सीरिया में खड़े किए हुए विद्रोही और गृह युद्ध बेहद ही खतरनाक होगा, बेहिसाब खून गिरेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सीरिया को लेकर ये ऐसी भविष्यवाणी है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सीरिया में सभी देशों के अपने अपने स्वार्थ हैं और दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद वो स्वार्थ प्रभावित हो रहे हैं और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता है। सीरिया में हालात खराब हो चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री का प्लेन इस वक्त एक्टिव है। एंटनी ब्लिंकन कभी इस देश कभी उस देश का दौरा कर रहे हैं, हालात संभालने की बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका असर होगा। अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पर दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों बार कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके हैं। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा बच्चा पहचान चुका है, लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भी भर दी है। सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ते जा रहा है, जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी SNA और अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी SDF के बीच तनाव बढ़ रहा है। SDF कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। SNA तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूह का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे से पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इलाके में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। SDF और NSA के बीच खून खराबे की एक नहीं कई वजहें हैं, जिसमें 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, दोनों गुट सीरिया के भविष्य को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं और दूसरा, इन दोनों के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक और उनके हित। और तीसरी वजह, इन SDA और SNA दोनों के अपने क्षेत्रीय दावे हैं। हल्के हरे रंग में सीरिया के नक्शे पर दिख रहे इस सबसे बड़े हिस्से पर HTS कमांडर जुलानी का कब्जा है। पीले रंग में घिरे इलाके पर कुर्द लड़ाकों के SDA का कब्जा है। फिरोजी रंग में दिख रहे इस इलाके पर SNA का कब्जा है। इसमें कोई शक नहीं कि सीरिया के रेगिस्तानी इलाके में दाइश मजबूत हो गया है। ये लोग पहले छिपे हुए थे, अब खुलकर सामने आ गए हैं। जो लोग दाइश से मुकाबला कर रहे थे वो अब नहीं रहे, वो रेगिस्तान में मौजूद हैं और अब हमारे इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। अब देखिए कि बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में नया झगड़ा क्या है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विद्रोही महज 11 दिनों में असद को सत्ता से बेदखल कर देंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रूस में शरण लेनी पड़ेगी। अमेरिकी अधिकारी असद के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। असद के सामने अमेरिका ने जो डील रखी थी उसके मुताबिक सीरिया को हिजबुल्लाह और ईरान के साथ संबंधों को तोड़ना था और बदले में अमेरिका सीरिया के विद्रोह को रौंद देता, जिससे असद की सत्ता सीरिया पर बनी रहती। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही जुलानी ने दमिश्क फतह कर लिया। इस वक्त सीरिया को लेकर अमेरिका और तुर्की आमने सामने हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। ऐसे हालात में अब देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक सीरिया में डैमेज कंट्रोल कर पाता है।